कल मैंने बोला था आप लोग का ये कंप्लीट करवा दूंगा संडे को, लेकिन संडे टाइम नहीं मिल पाया, और भी काम था, इसलिए चूंकि कंप्लीट करवाना ज़रूरी है। आज मैं आप लोग का सिंप्लीफिकेशन का 1-2 क्वेश्चन है वो कराने हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके इंडिसेस सर्ट्स के बचे हुए हैं उसको करवा देना है, कंप्लीट हो जाएगा, आज ही करा दूंगा। और कल तक आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। शीट हमें दे देंगे, क्वेश्चन करवा दूं सीरीज के, शीट दे दीजिए। मार्कर मेरा वाला गायब हो गया क्या? 2 बजे के बाद? चलिए कोई बात नहीं, लाइए आप, कैसे मोबाइल निकाल लीजिए, नहीं नहीं वहीं आप लोग रहिए, कोई चीज़ भी शेयर नहीं होगा। चलिए मोबाइल में देखिए, 62 नंबर का क्वेश्चन है, 62। अच्छा सवाल है। x - 1, x - 3, x - 5 डॉट 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 x - 99। तो आप देखिए इस तरीके के कितने पद होंगे, 1 है, 3 है, 5 है, 99 तक गया है, यानी कि कुल कितने पद आएंगे? 50 पद। ऐसे कितने पद होंगे? इस तरीके के 50 पद होंगे, और इनका गुणा करेंगे फाइनली तो x की पावर 50 मिलेगा, मिलेगा ना, फिर 49, 48 ऐसे पावर मिलते जाएंगे फाइनली पूरा मल्टीप्लाई करने पर। इस तरह से पूरा मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट संभव है? नहीं संभव है, नहीं संभव है। तो हमको एक टेक्निक अपनानी पड़ेगी जिसके सहारे हम फाइनली जो हमसे पूछा गया है कि बताइए x की पावर 49 का गुणक क्या होगा, वो हम बता पाए। आ रहा है समझ में? ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखेगा। x - 1, x - 3, x - 5 इस तरीके से है। तो अगर केवल हम एक पद उठाएं x - 1, ठीक है, एक पद केवल हम उठाएं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो x - 1 अगर हम एक पद उठा रहे हैं तो इसमें x की पावर 0 का गुणांक कोफिशिएंट क्या है? -1 है। इसका मतलब क्या हो गया? x - 1 इंटू x की पावर 0 हो गया, हो रहा है कि नहीं? तो अगर मैं कहूं कि इसमें x की पावर 0 का गुणांक -1 है तो एकदम सही है, क्लियर है। अब देखिएगा, x - 1, x - 3 में x की पावर 1, पावर 2 नहीं, x की पावर 1 का गुणांक क्या होगा? -1, -3 होगा। ध्यान से देखिएगा, क्या होगा? -1 होगा, -3 होगा। समझ में नहीं आया होगा ये कैसे? आप कहेंगे नहीं सर यहाँ तो x की पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, आप ये क्यों लिख रहे हैं? देखिए हम केवल इसी पद तक केवल नहीं है, हमें पूरा x की पावर -1 से लेके x की पावर 99 तक का मल्टीप्लिकेशन लेना है, समझिएगा। क्लियर है ये चीज? तो हम जो डिसाइड कर पाएंगे वो गुणांक डिसाइड कर पाएंगे लगातार आगे बढ़ते हुए इस तरह से। ये नहीं कि डायरेक्ट x की पावर 1 यहाँ है तो इसका गुणांक 1 बोल दीजिए, नहीं। यहां से शुरुआत कहां से करेंगे? x की पावर 0 से, उसके कोफिशिएंट से -1 आया। इसका x की पावर 1 का गुणांक मैंने क्या बोला? -1 -3। मैं गुणा करके दिखा दे रहा हूं, x² -3 x - x और +3। अब देखिएगा x² और यहां देखिएगा प्लस x कॉमन ले लेंगे तो -3 -1 और +3 आएगा। यहां देखिए x² भले आ गया, यहां गुणांक 1 बोल रहे हैं आप, लेकिन हमको उससे काम नहीं करना। ऐसे तो गुणांक इसका 1 ही दिखेगा x² का, और x का भी गुणांक 1 दिख रहा है, दिख रहा है। यहां x का गुणांक हमको क्या दिखाई दे रहा है? 1। यहां x² का गुणांक क्या दिखाई देगा? यहां भी 1 दिखाई देगा। तो 1 तो सब में आ रहा है। इस तरह से देखेंगे तो इस तरह मल्टीप्लाई करते हुए कम पदों का गुणा करेंगे तो x का भी गुणांक 1, x² का भी गुणांक 1, x³ का भी गुणांक 1, सबका गुणांक क्या आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन हमको वो काम नहीं करना। उसी तरह से x की पावर 50 का भी गुणांक क्या आएगा? 1 ही आएगा, समझिएगा। हमको वो काम नहीं करना, हमको इसको कैसे उठाना है? ध्यान से देखिएगा, हमको लेना है पूरा मल्टीप्लीकेशन। हमको क्या करना है? पूरा मल्टीप्लाई करना है x की पावर x - 1 से लेके x - 99 तक। तो हम एक एक क्रम करके जोड़ते हुए चलेंगे, ये हमारा सिस्टम कैसे बन रहा है। हम 1 के लिए कॉमन फिगर के लिए नहीं जाएंगे, नहीं तो क्या फायदा हमारा।
हम तो ऐसे x⁴ के लिए बोल देंगे 1, लेकिन वो उचित नहीं है, सही नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लीकेशन में x का कोफिशिएंट -3 -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही कोफिशिएंट मैंने उठाया है किसके लिए, x की x⁴ का जो गुणांक है -1 -3 लिया है। ठीक है, अब आगे आएंगे x -1 x -3 x -5 में x² का गुणांक क्या होगा, -1 -3 -5 होगा। ये चलेगा ऐसे, -1 -3 -5, ये ऐसे चलेगा। समझिएगा इस चीज को आप लोग, आ रहा है समझ में। गुणा करके दिखाऊं, गुणा करेंगे तो x² कॉमन लिया जाएगा, तो यही चीज उसके अंदर बचेगी। आ रहा है समझ में, यही चीज बचेगी। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर सारे बच्चों को। तो ये एक लंबा मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हम इस तरीके से अपना एक शॉर्ट टेक्निक बना रहे हैं कि x² x⁴ का कोफिशिएंट -1, x⁴ का कोफिशिएंट -1 -3, x² का कोफिशिएंट -1 -3 -5, वैसे ही चलता रहेगा। x -1 x -3 x -99 में x⁴ का गुणांक क्या आएगा, -1 -3 -5 -99, ये आएगा। आ गया समझ में। तो इसी को हमको जोड़ लेना है, माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा 1 + 3 + 5 ... 99। n बराबर कितना हुआ, 50। ठीक है, तो इसका योग पूरा उठाएंगे तो -50 का स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, -50 का स्क्वायर, सही है। माइनस तो रहेगा ही ना अपना, तो कितना आएगा माइनस, ये आपका आंसर है -2500। माइनस तो दिया नहीं, एक मिनट सॉरी, एक मिनट। 50 का स्क्वायर, ठीक है, सही है। माइनस तो रहेगा ही, -50 नहीं बेटा, माइनस पहले है। माइनस क्या है, कॉमन लिया है, हमने इसका योग उठाया है। आया समझ में, हमने इसका योग उठाया है। ये 1 से लेके 99 तक की क्या है, विषम संख्याएं हैं। इसमें n बराबर क्या हुआ है, 50 हुआ है। इसमें n वैसे भी सुन लीजिए, सब माइनस में है, तो योग किस में आएगा, माइनस में ही तो आएगा। योग किस में आना है, माइनस में, तो ठीक तो है। ऑप्शन सही कर लीजिए भाई, सब माइनस में है तो सब आना ही किस में है, माइनस में। उसमें वहां क्या स्क्वायर होगा, ऑप्शन गलत है, सही कर लीजिए। ऑप्शन गलत है, सही कर लीजिए। मतलब x⁴ का जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, -2500 आएगा। सही है, 2500 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस में ही तो सब ऐड होना है, तो माइनस तो रह ही जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, अजीब है ना थोड़ा, अचानक से नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। यस बोले, ये समझ में आया x⁴ का गुणांक -1 होगा। ये समझ में आया x⁴ का गुणांक ये होगा -1 -3, मतलब क्या हुआ, -4 हुआ ना। क्लियर है ना। x² का गुणांक इसमें समझ में आया, -1 -3 -5 यानी कि -9 होगा। श्योर है ना। अब डॉट 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 चलते हुए चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। x⁴ मेन हमारा जो आंसर देना है वो x⁴ के लिए देना है। ये तो हम 1 पद 2 पद 3 पद साथ में लेते हुए चल रहे थे, हमें टोटल 50 पद लेने हैं ऐसे। तो पूरा मल्टीप्लाई होगा तो उसमें x⁴ का गुणांक क्या होगा वो हमें बताना है। आ रहा है समझ में। तो क्या होगा, -1 -3 -5 कहां तक जाएगा, -99 तक। तो इसको जोड़कर नहीं बोलेंगे क्या,
यहां हम -1 बोल रहे हैं, यहां -4 बोल रहे हैं, यहां -9 बोल रहे हैं, तो इसको -25 तो नहीं बोलेंगे क्या? जोड़ेंगे ना इसको, कि इतना ही गुणांक छोड़ देंगे बस हम? भाई पूरा कंबाइन करेंगे ना इसको, तो क्या होगा कंबाइन करने पर? जुड़ेगा, जुड़ेगा, वो भी माइनस रिजल्ट के साथ ही रहेगा, तो आएगा -2500। समझे कि नहीं? आप इसको माइनस बोल रहे हैं, -1, इसको -4 बोलेंगे कि नहीं? कोफिशिएंट इसको क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बोल रहे हैं? नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा इसमें। जब भी पूछेगा पूरा लास्ट वाला ही पूछेगा, x⁴9 ही पूछेगा। कौन सी? क्या ये? नहीं बाबू, अभी अभी तो मैंने सॉल्व किया था, अभी अभी मैंने दिखाया था। गुणा करिए, आप गलत गुणा किए हैं, गुणा करके देखिए। x² माइनस 3x माइनस x और +3, x² प्लस x कॉमन लेंगे इसमें से, तो -3 -1 ही तो आ रहा है, +3। हम x का गुणांक ले रहे हैं ना, क्या आया? -3 -1 नहीं आया? बताइए। वो एक हमें तो कुल 50 पद मल्टीप्लाई करने हैं, वो तो हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं कि देखिए अगर एक पद लिए हैं तो x² का गुणांक -1 दिखाई दे रहा है, 2 पद मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें x⁴1 का कोफिशिएंट ये दिखाई दे रहा है। उसी तरह से 50 पद मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴49 का कोफिशिएंट यही आएगा, और कोई कोफिशिएंट इसमें पूछेगा नहीं, पूरा मल्टीप्लिकेशन वाला ही पूछेगा। आया समझ में? क्लियर है? अब आइए, हमको ना इससे मतलब है, ना इससे मतलब है, ना इससे मतलब, हमको फाइनल इससे मतलब है। हमारे 50 पर टोटल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फॉर्मेट यही चलेगा उसके लिए भी, x⁴49 के कोफिशिएंट के लिए भी, -1 -3 -5 -7 डॉट 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 -99 तक चलेगा, सबको जोड़कर ही बता देंगे। चलिए आ जाइए 63 नंबर के क्वेश्चन में आइए। 63, ये नकली मार्कर है, ये चिपकता है इसका इंक बच्चों, इसलिए मैं दूसरा मार्कर प्रयोग कर रहा था। चलिए 63 देखिए, दिया हुआ है 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 1/20 इज इक्वल टू k है। तो आपको मान चाहिए 1/4 + 1/6 + 1/8 प्लस डॉट 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 1/40। कोई प्रॉब्लम नहीं, मान जो आएगा वो k के ही पद में आएगा, तो इसको इस तरीके से हम सेट करेंगे कि k के रूप में मान रखा जा सके। आ रहा है समझ में? सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है कि 1/2 कॉमन ले लें, सबसे पहले ये हमें दिखाई दे रहा है कि यहां से 1/2 कॉमन ले लें, तो आएगा 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस डॉट 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 1/20। आप देख रहे हैं कि इतने की वैल्यू क्या है? k-1 है ना? तो इतने की वैल्यू क्या रख सकते हैं? k-1 रख सकते हैं कि नहीं? बता दीजिए। 1/2 ब्रैकेट में k-1 रख सकते हैं इसकी वैल्यू। देख लीजिए इतने की वैल्यू क्या है? k-1 है। सहमत हैं कि नहीं आप लोग हमसे? पेपर का इधर हाल ही का ये सब पूछा हुआ सवाल है, कितना आराम से हो गया। CGL की बात कर रहा हूं मैं, हाल ही में ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपडेट किया है हमने इसको। देख रहे हैं कितना आसानी से लग गया। 1/2 ब्रैकेट में k-1, और कुछ बचा? यही क्या होगा आपका आंसर होगा, सीधे सीधे आ गया आपका k-1/2, यही है। बोलिए बच्चों, क्लियर है कि नहीं? ये 63 नंबर का क्वेश्चन था आपका। जो आपसे जुड़े हुए बच्चे हैं, जो यहाँ कोर्स वोर्स करना चाहते हैं, उनको पहले से ही बता दीजिए कि परसेंटेज की क्लास शुरू हो गई है, वो करना शुरू कर दें, तो फिर बाद में आते हैं बहुत कठिनाई परेशानी होती है। फीस वीस की प्रॉब्लम है तो पार्ट पेमेंट कर देंगे, हो जाएगा। चलिए देखिए 64, a बराबर है 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 + 7
प्लस डॉट 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 कितने पद हैं? 60 पद। ऐसा सवाल पीछे भी करा है आपने, आप देखेंगे ये 3 पद मिलाकर कितना हो रहा है? 2 पद ले लूं? अच्छा 2 पद, इसकी वैल्यू -9, इसकी वैल्यू -9, क्या बात है, वेरी गुड, इसकी वैल्यू -9, ऐसे ही -9 चलता रहेगा 2 पद लेने पे। तो जब 2 पद ले रहे हैं एक साथ, तो 60 पद के बदले यहां कितने पद हो जाएंगे? 30 पद हो जाएंगे। मतलब -9 वाले कितने पद होंगे? 30 पद। यानी किसको लिख सकते हैं? -9 अप टू 30th टर्म, 30 पद तक हो गया। सही है? तो -9 30 टाइम्स आपका ऐड होना है, तो क्या हो जाएगा? -9 इंटू 30, 200 माइनस में, गुड, -270 आ रहा है। यह आपका आंसर है। हो गया? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। यही अगर नहीं कराता ना बच्चों, तो छूट जाता, तो छूट ही जाता। 65 क्वेश्चन में करेक्शन है। जब मैं ये होमवर्क दे रहा था तो आप लोग को बताया था करेक्शन। क्या बताया था आप लोग बताइएगा अब हमको, रुकिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 1/11 इंटू 13 इज इक्वल टू 12/13। ध्यान दीजिएगा। और दूसरा स्टेटमेंट में ही करेक्शन था, 1/1 इंटू प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, टाइपिस्ट ने गलती कर दी थी, और 1/12 इंटू 13 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 12/13। एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है कि इसी की वैल्यू 12/13 आएगी, क्योंकि यहां से बचा 1 और वहां से बचा 1/13, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 - 1/13 यानी कि 12/13। इट मींस स्टेटमेंट बोथ करेक्ट है। सेकंड वाला करेक्ट दिखाई दे रहा है, पहला वाला गलत हो जाएगा। यहां से देखिएगा, इसका आएगा 1 - 1/13, सुनिएगा, और इंटू 1/2। भाई अंतर कितने का आ रहा है? 2 का, तो 1/2 से गुणा कर दिया जाता है, सिखाया मैंने। तो आएगा यहां पर कितना? 6/13। ये 6/13 आएगा। ओरल आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं? इसकी वैल्यू 6/13 आएगी, 12/13 गलत है। यानी कि ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है और ये स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है, राइट है, सही है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सही है बच्चों, बताइएगा। हाल ही के ये सब पूछे हुए एग्जाम के क्वेश्चन है आपके। आजकल जो आपका नंबर सिस्टम और ये सीरीज तक का जो मैंने पार्ट पढ़ाया है, हर एग्जाम में इसका रोल बढ़ा है। और आपने देखा है कि एकदम क्रमबद्ध तरीके से मैंने एक एक टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ाया है, चाहे वो एलसीएम हो। 15 लेक्चर चले हैं एलसीएम के, 2 लेक्चर में एलसीएम नहीं कंप्लीट किया है, 15-16 लेक्चर चले हैं एलसीएम के। चाहे वो आपका कौन सा टॉपिक हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हो, इंडिसेस सर्ट्स हो, सिंप्लीफिकेशन हो, हर चीज डिटेल में पढ़ा है। ये नहीं कि हवा हवाई जादू दिखा के छोड़ दिए, ऐसा नहीं, डिटेल कराया है मैंने। और यूट्यूब पे यही चीजें नहीं मिल पाती आपको, एक क्रमबद्धता नहीं होती यूट्यूब पे, लेकिन मैंने दिया है क्रमबद्धता। अब ये अलग बात है, जो लाइव पढ़ा होगा उसको ज्यादा फायदा मिला होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो होने के बाद वो सीक्वेंस बन नहीं पाता, वो मजा भी नहीं आता यूट्यूब से जाके रिकॉर्डेड वीडियो एक एक करके देखना। लाइव जो बैठ के पढ़ लेगा उसको फायदा मिलता है, रिकॉर्डेड में मजा नहीं आता। तो लाइव की बात अपनी अलग होती है। चलिए आइए अब 66 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 66 66 आप लोगों को फिर से सूचना देना चाहेंगे, परसेंटेज से नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जिनको जिनको करना है क्लास वो करना शुरू कर दें। ये भी हाल ही का पूछा हुआ सवाल है एसएससी सीजीएल का। 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004 डॉट 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 कितने पद? 8 पद हैं। देखिए ए बराबर, ये आराम से क्या दिखाई दे रहा है? जीपी दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। कैसे? 10/4 100/4
और 1000/4 डॉट 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 8 पद। अब देखिए 1/4, 1/4 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, यहां आ गया 10, 100, 1000 डॉट डॉट डॉट, पद तो 8 ही है। अब देखिए जीपी है, आर इन जीपी, तुरंत उठाइए 1/4, और चूंकि देखिए यहां का जो मॉड आर है वो ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मेट हमारा उठेगा, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ए आर टू द पावर n -1 अपॉन में r -1, यही पैटर्न है। तो 1/4 और ये हो जाएगा 10 गुणे, ये देखिए 10 की पावर 8, इसका मतलब 1 के आगे 8 0, अब उसमें से 1 घट जाएगा, 1 के आगे 8 0, मतलब ये 9 अंकीय संख्या हो गई। आया समझ में, सही है, 1 के आगे 8 0, समझ रहे हैं। अब देखिए 9 अंकीय संख्या हुई, मतलब ठीक है, तो 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 बार 9, 7 बार 9 नहीं बेटा, कितनी बार, 8 बार 9, समझ रहे हैं, कंफ्यूजन में मत आइएगा, इसलिए मैं स्पष्ट खोल के बता रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, 10 की घात 8 का मतलब 1 के आगे 8 0, मतलब कितनी अंकीय संख्या हो गई, 9। अब 1 घटाएंगे तो वो 8 अंकीय संख्या बनेगी, और 8 बार क्या आएगा, 9 आएगा, आएगा ना। तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे कितना, 9 हो रहा है। हर एक बच्चा देखेगा आंसर हमारा किस रूप में बनाया है, ठीक है। अब क्या क्या हो गया, 9 से भाग लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, क्या आ गया, 1 1 1 1 1 1 1 1, कितनी बार, 8 बार। अब सुनिएगा, हाँ कटाना चाहें तो कटा भी सकते, लेकिन बाद में भाग तो करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, कटा लीजिए। 2 और ये 5, आया 5 5 5, फिर 5 5 5, फिर 5, फिर एक और 5, 2 2 4 2 6 2 8, और बटा में 2, करिए डिवाइड, कितना आ रहा है, 2 7 7 7 7 7 7 पॉइंट कितने हैं, 7। दिस इज योर आंसर, सही है, सही नहीं है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व है। ये सवाल शुद्ध डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहीं से जीपी उठा के कर लेते, क्या फर्क पड़ सकता है, किया भी होगा आप लोगों ने 8 पद तक का, कर सकते हैं। 10 बना के कर रहे हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारे लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। कर लिया, हो गया बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब आ जाइए, मिटा दूं, छाछठ के बाद आ जाइए 67 नंबर के क्वेश्चन पे। 67 दिया है m इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर, और n बराबर दे रखा है 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इसका वही तरीका है, इसको नॉर्मली आप m का मान निकालिए और फिर नॉर्मली n का मान निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। नॉर्मली अगर m का मान निकालेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा 0.1, फिर कितना 0.01, फिर क्या हो जाएगा 0.0001, सही है। अब इसको ऐड कर लीजिए,
कितना हो गया 0.1101। ये किसकी वैल्यू है m की, ऐसे जोड़ लिया आपने। अब n की वैल्यू चाहिए तो 0.3 और यहां स्क्वायर लगा है क्या, नहीं लगा है ना, यहां भी लगा है। अच्छा हाँ बच्चों यहां भी लगा है, ये लीजिए। तो क्या हो जाएगा 0.009, सही है। अब देखिएगा 0.00009, सही है। ऐसे तो आप पावर कर ही लेंगे ना, 3 का वर्ग कितना 9, कितने अंक पे दशमलव 6 अंकों पे, तो 1 2 3 4 5 6 लगा दिया, ऐसे सेट करके लिख देंगे। कितना हो रहा है जोड़ने पर 0.3000909। अब क्या करेंगे, जोड़ना है ना दोनों को, तो यहीं रख के जोड़ दें, यहीं जोड़ दें। 0.110110 कितना 0.4 बताइएगा कितना आ रहा है। एक मिनट उल्टा इधर से कितना 8 1 0.1101 110, ये एक्स्ट्रा हो गया क्या, कोई बात नहीं। 900114 आंसर बोलिए, सही है कौन सा, ए वाला सही है। अब सुनिए, इसका आंसर चुटकियों में दिया जा सकता था, चुटकियों में आंसर दिया जा सकता था। ये तो मैंने बेसिक कराया है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, समझें आप सवाल कैसे लगेगा। हाँ तो देखिए आंसर देख लीजिए, सभी ऑप्शन में कितने अंकों पे दशमलव लगा हुआ है, दशमलव कितने अंकों पे लगा है, सब में देखिए 6 अंकों पे लगा है ना, यानी कि मैक्सिमम अंकों पे दशमलव लगाना है, और मैक्सिमम अंकों पे दशमलव कहां है, यही है। कितने अंकों पे दशमलव है, 6 अंकों पे यहां दशमलव है, और सब में दशमलव कहीं 4 अंक पे कहीं 2 ही अंक पे लगा हुआ है, तो यही सबसे दूर होगा, समझिएगा। तो इसका जो इकाई अंक बनेगा वो 9 होगा, इसका इकाई अंक जो बनेगा वो क्या होगा 9 होगा। और किस ऑप्शन में इकाई अंक 9 दिखाई दे रहा है, केवल ए में, तो ए वाला क्या होगा उत्तर होगा। यूजिंग कॉमन सेंस, एग्जाम का इधर हाल ही का आया हुआ सवाल है, 1 सेकंड लगा आंसर दे दिया। बेसिक तो समझिए कि बेसिक कैसे लगता है, लेकिन एग्जाम का अप्रोच तो आना चाहिए आपको। 1 सेकंड लगेगा, ये बताइए इतना करने में हमारा समय तो जा रहा है ना, जबकि थोड़ा सा ध्यान लगा देंगे क्वेश्चन पे कि उत्तर देख लेंगे। हाँ अगर यही थोड़ा दशमलव कम अंकों पे हो जाता, 2 या 3 अंकों पे, तो फिर वहां पूरा करना पड़ता, क्योंकि उसमें लगभग में मान लिया होता। अगर ये 3 अंक या 2 अंक पे दशमलव दे देता तो फिर इकाई के अंक से नहीं कर पाते, फिर पूरा करना पड़ता आपको, यह आंसर निकाल के ही देना पड़ता, क्योंकि उसमें पूरा आंसर नहीं उठाया है, लगभग में उठा लिया है, तब वो ऑप्शन ऐसे बनाया है। यहां ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 6 अंक पे ही दशमलव लगा हुआ है, 6 अंक पे और किसी में दशमलव नहीं लग सकता, यानी सबसे इसी को लास्ट में कर दिया जाएगा। ये आपका कौन सा 9, समझिएगा। फाइनली जो इकाई अंक आना है उत्तर का भी, वो कितना बनेगा, वो भी 9 बनेगा। और 9 केवल और केवल किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पहले में दिखाई दे रहा है। इस तरह से पहला क्या है, सही है। यूसीएफ के सहारे भी आंसर कर सकते हैं, यूजिंग कॉमन सेंस, ओरल आंसर दे सकते हैं यूनिट डिजिट से, ठीक है। चलिए अब आ जाइएगा, देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन है आपका। में आइए, आपका लिखा है 1.0.2 सॉरी 1/0.2 प्लस 1/0.02 प्लस 1/0.002 प्लस कितने पद हैं 9 पद। अब बताइए क्या ये सेम एज 66 नहीं है, 66 की तरह है, कर पाएंगे क्वेश्चन, हो गया ना, वेरी गुड। डू योर सेल्फ में डाल देते हैं, डू योर सेल्फ, ये आपका आंसर है, सही है।
हो गया। 69 पे आइए, 69 पे आ जाइए। वन बाई 3 इंटू 7 प्लस 1 बाई 7 इंटू 11 प्लस 1 बाई 11 इंटू 15 डॉट 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 1 बाई 899 इंटू 903। सही है, ध्यान दीजिएगा। हो रहा है। अब दिखाई दे रहा है इसका अंतर कितना है बच्चों? 4। तो 1/4 से मल्टीप्लाई, यहां बचेगा 1/3, वहां बचेगा 1/903। इतना ही बचना है ना, सब में 4 का अंतर है। आंसर बोलिए। 25/301, ये आपका आंसर है। हो गया। सही है, चलिए आइए। सेवेंटी नंबर का सवाल है। ये आपका है 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही चलेगा 7 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, चलेगा ऐसे ही। फिर डॉट 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 49 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर। हर एक बच्चा देखे। देखिए इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं क्या? यह आएगा -7 आएगा, -7 आएगा कि नहीं? और ये आएगा -11, ये कितना आएगा? -15, ऐसे चल रहा है। और डॉट 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 ये कितना आएगा? माइनस, जोड़ के बताएं, 99, -99 आ रहा है। क्लियर है सारे बच्चों को? और ये प्लस 51 का स्क्वायर, ये रहेगा ही। अब देखिएगा -7 -11 -15 डॉट 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 -99, क्या ये एपी में है? श्योर है ये एपी में है? सार्वंतर कितने का आ रहा है बता दीजिएगा। -4 का आ रहा है ना, -4 का सबको दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं वो निकाल लें। n बराबर क्या, माइनस कॉमन ही ले लें क्या सुविधा के लिए। 7 + 11 + 15 प्लस 99 और प्लस 51 का स्क्वायर। ठीक, छोड़िए माइनस का काम बाद में रख लेंगे, ठीक है। n बराबर कितना आ रहा है? 99 - 7 बाई कितना 4 + 1, कितना आया? नहीं बोलेंगे? 24 आ गया 24। अब देखिए माइनस ये रहेगा ही अपना, और 24/2 और ब्रैकेट में n/2 क्या होता है? नहीं वो लगा लेंगे, a + l 7 + 99 और प्लस 51 का स्क्वायर कितना हो गया? कितना? ये सब गलत कैलकुलेशन बैठ के कर रहा है बच्चा। चलिए बच्चों, ये 12 हो गया और ये कितना आ रहा है? 26/01। और फाइनल आंसर बोल दीजिए फिर। ये 12 है।
और भी तरीके हैं इसको करने के, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के। हाँ फाइनल ना, पता नहीं, पूरा जोड़ के बताइए कैलकुलेट करके। ये माइनस में है, पहले से माइनस कॉमन ले लिया था। जल्दी दीजिए, आप लोग पे आंसर छोड़ रखा है मैंने। तेरह 29 क्या आ गया? 13 29। ये इस बच्ची ने सही आंसर करा है। ठीक है, अरे ठीक है, वो यूनिट डिजिट तो दिख ही जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है ठीक है, इकाई अंक वो तो प्रैक्टिस में आप रहेंगे कर ही लेंगे, हमको इसका आंसर चाहिए ना, इसका आंसर तो दे ही नहीं रहे आप लोग। इकाई तो चेक ही कर लेते हैं, इकाई वाला तो हम शुरू से सिखाए हैं कि इकाई अंक जहां शॉर्टकट में लगे लगाइए, लेकिन सिखाने में वो हर सवाल में आपको अप्लाई करना है, हमको बार बार नहीं बताना पड़े। वो इकाई अंक का फॉर्मेट आप लगाएंगे कैलकुलेशन में। हो गया? आइए 71। ये आप ही को लगाना है, मैं पूछ रहा हूं आप लोग से। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/1 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/7 इंटू 10। कितने पद? 20 पद। देखिए सिंप्लीफिकेशन में भी ऐसा सवाल किया है, इवन इससे टफ क्वेश्चन किया है आपने, उसमें 3-3 चीजें भी मल्टीप्लाई थी। शायद ये सेम सवाल सिंप्लीफिकेशन में कराया गया है, सेम कराया गया है, ऐसा कराया गया है। मतलब इसमें क्या करना है, 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 डॉट 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 10 पद इसको एक साथ ले लेना है। सहमत है? ऑल्टरनेट टर्म उठा रहे हैं, अगर एकांतर पदों को अगर आप उठाएं तो 20 पद है तो 10 पद इधर उठेंगे और 10 पद इसके बाद, अगर एकांतर पदों को साथ में ले रहे हैं तो। ऑल्टरनेट टर्म अगर साथ में लिया जा रहा है तो। ज्योमेट्री की थियरी आप लोग की कवर हो गई क्या? न्यू स्टूडेंट है आप लोग, ज्योमेट्री थियरी कवर कर लिया? तो इसमें क्यों बैठे हैं आप लोग? कौन जाने नहीं दिया? कौन बोला है? ये है क्या? जरा बाहर से देखिए, आपको वहीं उसी क्लास में जाना, आप लोग जाइए उस क्लास में। सीरीज तो आप लोग की छूट चुकी है ना? हाँ तो आप लोग को थियरी कवर करनी है। अमित सर सीरीज तो छूट ही चुकी है, तो अब इसको छोड़ ही दीजिए। परसेंटेज से एक अर्थमेटिक में नया बैच हो गया, और ये जो ज्योमेट्री थियरी छूटी है उसको कवर कर लीजिए। यूट्यूब से क्लास देखा आप लोगों ने? कुछ शीट आप लोग पास है ना थियरी वाली? अमित सर इन दोनों बच्चों को, आज पहले दिन आए हैं आप लोग, फर्स्ट डे। अरे तो परसेंटेज क्लास किया आप लोगों ने? हाँ तो आप लोग उसमें जाके बैठिए और इन लोगों को बता दीजिए कैसे थियरी को कवर करना है, जो इनका छूटा हुआ है अभी बता दीजिए। हो गया बच्चों? अब आइए, ये सब पढ़ाया हूं मैं आप लोगों को पहले। अच्छा कई लोग बैठे थे क्या? जाइए नए बच्चे, जाइए आप लोग। अमित सर इन बच्चों को जितने जा रहे हैं एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दे दीजिएगा, चलिए कि कवर हो जाए। आगे देखिए, 10 पद ये हो गया, और प्लस 1/1 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 10 डॉट 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 10 पद। हो गया? अब देखिए इसका 10वां पद क्या होगा पता है आप लोगों को? 1/10 गुणे, हाँ 10 गुणे 11 होगा। और देखिए यहां पर एपी से निकाल लें, बताइए। 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, तो क्या होगा? 3 का डिफरेंस है, तो T10 क्या होगा? A प्लस 9D, यानी कि 1 इंटू 27,
यानी कि कितना हो गया 28। तो क्या हो जाएगा यहां 28, 29 नहीं, 28 गुणे 31। गलत ही बोलेंगे, सही है बच्चों। इसमें 10वां पद यही तो होगा, देख लीजिए 1 है, 4 है, 7 है। इसके बाद 10वें पद में क्या आएगा 28 आएगा, आ रहा है 28। भाई 10वां पद का मतलब a + 9d, a + 9d का मतलब अंतर कितने का है 3 का है। तो a प्लस बहुत ज्यादा हो गया, सॉरी, a + 9d कितना, हाँ 28 ही आ रहा है। ठीक है 28 गुणे 31। अब लीजिए कहानी निपटा देते हैं एक ही बार में हम। ये अंतर तो एक ही का है, तो 1 बचेगा और 1/11 बचेगा, और प्लस वहां क्या अंतर कितने का 3 का, तो 1/3 गुणे 1 बचा और 1/31 बचेगा। हल करके आंसर दीजिए, आप आंसर दीजिए जल्दी से, कितना, और बच्चों का आ जाने दीजिए रिजल्ट। 420 बटा, लीजिए बच्चों ये सब सवाल अच्छे से आ गया ना करना आप लोगों को, रोएंगे तो नहीं एग्जाम में। सिंप्लीफिकेशन में भी करवाया है, और चूंकि यहां समझा नहीं रहा हूं, केवल कर दिया है मैंने, करने का तरीका सिंप्लीफिकेशन में मैंने बताया आप लोगों को। 72 देखिए, डू योर सेल्फ, सिंप्लीफिकेशन है, कर लेंगे ठीक। अब आ जाइए 73, P और Q का हरात्मक माध्य। ये कल मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, हरात्मक माध्य मतलब हरात्मक श्रेणी कल पढ़ाऊंगा। क्या होता है 2pq अपॉन में p + q होता है, और हरात्मक माध्य क्या है h है। क्वेश्चन में दिया है p और q का हरात्मक माध्य h है, तो फॉर्मूला क्या होता है हरात्मक माध्य का, दो संख्याएं p और q हैं, इनका हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य मतलब हार्मोनिक मीन क्या होता है 2pq अपॉन p + q। याद रखिएगा, कल बताऊंगा इसको डिटेल में। तो h अपॉन में p प्लस h अपॉन में q, h कॉमन ले लेंगे, p q एलसीएम ले लेंगे, तो यहां आएगा q प्लस कितना p। h की वैल्यू क्या होती है 2pq अपॉन p + q, और इनटू q + p अपॉन में pq। p + q से p + q कैंसिल, pq से pq कैंसिल, आंसर कितना 2। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखेगा 2 आपका आंसर है। दो संख्याएं p और q हैं, तो उनका जो हरात्मक माध्य होता है, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य पढ़ा है आपने। अब दो संख्याओं का हरात्मक माध्य का ये फॉर्मूला है, 2 गुणे दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में दोनों संख्याओं का योगफल, 2pq अपॉन में p + q होता है। सही है। आइए 74 नंबर का सवाल देखिएगा, 74, मिटा दो इसको। 74 देखिए, x बराबर लिखा है 1 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में भी 1, कितने टाइम्स 20 अंक ऐसे हैं, ठीक। और देखिएगा y बराबर लिखा गया है, क्या लिखते हैं, y बराबर 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में भी 3, कितने अंक 10 अंक। फिर z बराबर लिखा गया है 2 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना 2, 10 अंक। सही है। अब देखिए मेथड 1, ध्यान से देखिए, मांगा क्या है आपसे, मांगा है x - y² z। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, सीजीएल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका मान क्या होगा, देखिए अगर कहीं लिखा हुआ 1 1 1,
इसका मतलब क्या होगा, 1 + 10 + 100 होगा। अगर कहीं लिखा है 1 1 1 4 बार, मतलब 1111 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 10 + 100 + 1000 लिख सकते हैं। बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं, बोल दीजिए आप लोग, लिखा जा सकता है। अगर कहीं 5 बार लिख दिया है तो क्या लिख देंगे, 10,000 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं बताइए। एक और 0 है, लिखा जा सकता है। तो 1 1 1 वाली चीज को इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं हम। तो अब देखिए, जैसे ये चीज हमारा लिखा हुआ है, ये x को लिखना हो तो हम लिख सकते हैं x बराबर क्या, 1 + 10 + 10 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 3 बार अगर 1 है, 3 बार अगर 1 है तो 1 + 10 + 10 का स्क्वायर उसकी वैल्यू होगी। तोड़ के देख लीजिएगा आप लोग, 4 बार अगर 1 है, 4 बार अगर 1 है तो इसकी वैल्यू 1 + 10 + 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब इसकी वैल्यू होगी। 10 का क्यूब होगी ना। हाँ, आ रहा है सबको समझ में, क्लियर है कि नहीं, ये चीज देख लीजिएगा। 1 1 1 1 ये लिखा हुआ इस तरह से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 + 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब। है कोई डाउट किसी को, आ रहा है समझ में, लिखा जा सकता है कि नहीं। तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग अब बताइएगा। यहां पर 3 तक के लिए 111 है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 + 10 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 10 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा, 10 की पावर 19 तक। सही है, जा रहा है 10 की पावर 19 तक। सही है, फिर से दोबारा देख लीजिए, कहीं लिखा है 2 बार 1 आया है, 2 बार 1 का मतलब क्या हो गया, 1 + 10। ठीक, अगर आपका 3 बार 1 आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 1 + 10 + 10 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, मतलब 3 बार आया तो 1 बार क्या हो गया, कम। तो इस चीज को हम ऐसे इतना लिख सकते हैं, 1 + 10 + 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब डॉट 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 10 की पावर 19 तक लिख सकते हैं। अब आइए, उसी तरह से y को अगर देखा जाए तो हम 3 कॉमन ले लेंगे अगर इसमें से, तो ये 1 1 1 1 कितनी बार हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा। सहमत हैं, श्योर हैं, होगा ना ये चीज। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 कॉमन हो गया और ये बनेगा 1 + 10 + 10 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 की पावर 9। अब देखिए, अगर हम z वाले की बात करें तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा 1 1 1 1 1 कहां तक, 10 अंक तक। तो ये क्या होगा, 1 + 10 + 10 का स्क्वायर डॉट 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 क्या, 10 की पावर 9। अब देखिए, इसका योग उठाया जा सकता है जीपी से। इसमें कितने पद हैं टोटल, कितने पद हैं, 20 पद हैं कि नहीं, बता दीजिए। इसमें कितने पद हैं, 10 पद। इसमें कितने पद हैं, 10 पद। तो क्या हम इसका योग उठा सकते हैं जीपी से, क्या ये तीनों सीरीज जीपी में है, 100% है। तो हम पहले से ही निकाल के दिखा दें कि एक ही बार में मान रखें, निकाल देते हैं। अगर x बराबर निकालूं मैं तो ये आएगा आपका 1 ब्रैकेट में 10 की पावर 20 - 1 अपॉन में 10 - 1 यानी कि 10 की पावर 20 - 1/9 आएगा। किसकी वैल्यू है, x की। अब उसी तरह से y की वैल्यू निकाली जाए तो अपना ये 3 तो रहेगा ही, और यहां आ जाएगा 10 की पावर 10 - 1 अपॉन में 10 - 1, यानी कि ये वही आ गया 3 ब्रैकेट में 10 की पावर 10 - 1 और बाई 9। ये पूरा डिटेल में कर रहा हूं मैं। और अगर z बराबर निकालूं तो क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में 10 की पावर 10 - 1 अपॉन में 10 - 1 यानी कि वही चीज है 3 ब्रैकेट में 10 की पावर 10 - 1/9। अब बोलिए सब सही है, कहां 2 है, कहां मैंने 3 लिख दिया, अच्छा हाँ ये 2 है। आ रहा है सबको अच्छे से,
ये बेसिक है हमारा, मजा आ रहा है बेसिक में। देखिए इस तरीके की चीजें थी, हमने तुरंत इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया, जीपी में कन्वर्ट कर दिया। अब हम अपना उत्तर देने जा रहे हैं। मिटा दूं इसको, चलिए मिटा रहा हूं इसको। ये मेथड 1 है, ध्यान रखिएगा, अभी मेथड 2 भी करवाऊंगा। क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई जेड। x की वैल्यू हो गई 10 की पावर 20 माइनस 1 बाई 9, और इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 और ब्रैकेट में 10 की पावर 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई क्या हो गया 9 का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, प्लस है ना, ये माइनस है। z क्या है 2 ब्रैकेट में 10 की पावर 10 माइनस 1 और बाई 9। सुनिएगा ध्यान से, एक 9 से बेटा ये 9 कैंसिल हो गया, इसके हर में भी 9 है, इसके भी हर में 9 है, तो 9 से पूरा 9 कैंसिल। अब देखिएगा इसको 10 की पावर 20 माइनस 1 तो लिख सकते हैं, थोड़ी अलजेब्रा आप लोग जानते होंगे, 10 की पावर 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पैटर्न पे बनाया जा सकता है इसको। तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 10 प्लस 1 10 की पावर 10 माइनस 1, और माइनस ये अपना रहेगा ही 10 की पावर 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो गया 2 और 10 की पावर 10 माइनस 1। सहमत है सारे बच्चे? अब देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, 10 की पावर 10 माइनस 1 कॉमन, और यहां क्या आ जाएगा 10 की पावर 10 प्लस 1 और माइनस 10 की पावर 10 प्लस 1। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, और नीचे अपना ये 2 ब्रैकेट में 10 की पावर 10 माइनस 1 है ही। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर 2 आया और नीचे 2 आया, आंसर 1। ये आपका बेसिक अप्रोच है। आ गया समझ में? अब इतना समय थोड़ी लगेगा एग्जाम में, और थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा। बताता हूं मैं अभी। मजा आया क्वेश्चन बेसिक करके? एक अप्रोच मिला कि नहीं कि ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। और अब दूसरा तरीका देखिएगा, ये 1 1 वाली चीज समझ लीजिएगा। 3 बार अगर 1 आया इसका मतलब 1 प्लस 10 प्लस 100, 4 बार 1 लिखा है यानी कि 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000। ठीक है, हो गया। $75 तो मैं डू योर सेल्फ में डालूंगा। $75 मैं डू योर सेल्फ में डालूंगा, खुद से करिए। हो गया बच्चों? अब मेथड 2 करवाऊं? ठीक है, मेथड 2 देखिए। ये मेथड 1 था, मेथड 2 देखिए। अब x बराबर लिखा है 1 1 1 1 1 डॉट 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 1, कितने अंक 20 अंक। ठीक, और यहां लिखा हुआ y बराबर 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, कितने अंक 3 अंक, सॉरी 10 अंक। और z बराबर लिखा गया है 2 2 2 2, कितने अंक, ये भी 10 अंक। आप सुनिए, यहां इतने ज्यादा अंक हैं, चूंकि ये एक नंबर सिस्टम का सवाल है तो हम अपने से मानकर भी इस क्वेश्चन को फॉर्मेट सेट करके कर सकते हैं। इतनी बड़ी वैल्यू उठाने की जरूरत नहीं। यहां पर 20 अंक है या 10 अंक है, यहाँ 10 अंक, तो इसका अंक जो है इसका दुगना ही है। यहां अंकों की संख्या दुगनी है, तो यहाँ के 2 अंक ले लीजिए। x बराबर 1 1 ले लीजिए। यहाँ y बराबर क्या ले लीजिए, ध्यान दीजिए, y बराबर क्या ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए। और z बराबर क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए। समझिए, क्लियर है? यही 2 मतलब, हाँ ठीक, ये z बराबर है। यही मान उठा के क्वेश्चन में रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यही मान उठा के क्या करिए, क्वेश्चन में रख दीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन z। x की वैल्यू 11 और माइनस y की वैल्यू 3 का स्क्वायर और z की वैल्यू 2, कितना आ रहा है
ये आंसर, ये है एग्जाम का अप्रोच, देख लीजिए। सही है बच्चों, निपट गया, एक बार में सवाल निपट गया। सवाल जितना बड़ा दिखे उतना आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं इसका बिना प्रॉब्लम के। ये आपका एग्जाम का अप्रोच हो गया। अब ज्यादा आपको लगे कि नहीं सर ऐसे नहीं, आप इतने पे दिखा रहे हैं, आप 4 इधर का उठाइए और क्या करिए, 4 इधर का उठा लीजिए, 2 इधर का उठा लीजिए। तो अगर x बराबर 4 लेंगे तो 1 1 1 1 उठा लेंगे, y बराबर फिर 3 3 उठाना पड़ेगा और z बराबर 2 2 उठाना पड़ेगा। लीजिए फिर से x माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड में रखिए, सेम आंसर आएगा। कितना होगा 1 1 1 1 माइनस 33 का स्क्वायर बाई 22, कितना आ रहा है, आ रहा है एक ही आएगा बच्चों, देख लीजिए एक आ रहा है। जब यहाँ के आप 4 अंक ले रहे हैं तो यहाँ के 2 अंक लेने पड़ेंगे, जब यहाँ के 2 अंक ले रहे हैं तो यहाँ का 1 अंक लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की चीज इसकी क्या है, दुगनी है। तो ये एक कॉमन सेंस है कि ऐसे प्रश्नों का चुटकियों में आप आंसर दे पाए। तो ये अप्रोच आपको दिमाग में रखना है। नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था ना, बार बार मैंने कहा था सवाल देखकर अपना पैटर्न खुद से बनाया जाता है कि आप प्रश्नों का उत्तर दे पाए, अपना फॉर्मूला खुद से बनाया जाता है कि अपने प्रश्नों का आप उत्तर दे पाए। क्लियर है सारे बच्चों को, कोई परेशानी? हो गया। चलिए तो समय भी अब आपका समाप्त होने वाला है। 75 आप कर लेंगे, डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं, 75 ले आइए सामने अमित सर, हो जाएगा 75, डू योर सेल्फ में डाल दे रहा हूं 75। कराया है मैंने ऐसा सवाल पीछे आपको, ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे कराया है आपको। डू योर सेल्फ, ठीक। अब आइए 76 एक लास्ट सवाल आज का करा दूं। 76 1/4 प्लस 1/5 माइनस है क्या? जरा बच्चों मेरी सीरीज मिट गई है, आप लोग देखिए साफ है आप लोगों में, प्लस ही है। अच्छा इसमें दिखाई दे रहा है -1/6 माइनस 1/4 फिर -1/5 फिर प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस -1/6 माइनस फिर डॉट डॉट डॉट, कितने पद हैं 47। अब रुकिएगा, देखिए एक बार मैं कटवाऊंगा, देखिए 1/4 1/5 माइनस 1/6, ये देख लीजिए -1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6। ध्यान से देखिएगा, 3 3 6 पद, 6 पद मिलके वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0 हो रही है। 6 पद मिलके क्या हो रही है, वैल्यू 0 हो रही है। तो 6 7 42, 42 पदों तक की वैल्यू 0 हो जाएगी। बचे कितने, 5 पद, 5 पद गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। एक मिनट कहा 1/6 आ गया, एक मिनट, हाँ रुक जाइए, हाँ 1 मिनट रुक जाइए। कितने पद हो गए, 42 तक के तो 0 हो गए, 42 के बाद 43वां पद यही आएगा, 44वां पद, 45वां पद, 46वां पद, 47वां पद। रुकिएगा, ठीक। अब सुनिएगा, यहां +1/6 अपने मन से ले लेंगे। अगर यहां पर हम 48, सुनिए कहां तक चले जाए, 48 तक, यानी कि ये इसमें शामिल कर लें, चूंकि है नहीं तो 48 पद तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और 48 पद लेने के लिए वहां ध्यान दीजिए -1/6 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -1/6 एक्स्ट्रा। अगर पद बढ़ाएंगे यहां तक लेंगे तो यहां पर +1/6 एक्स्ट्रा हो रहा है इसमें 48 पद के लिए, तो ये +1/6 हो रहा है तो -1/6 भी करना पड़ेगा। और यहां तक की पदों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आ रहा है समझ में, 0 हो जाएगी, बच जाएगा क्या, -1/6। -1/6 इधर से कोई पद नहीं बचा है, लाकर हमने इसमें क्या किया है, जोड़ा है। सुनिएगा, ये केवल 47 पद हो रहा है। 47 मतलब कहां तक जाएगा, यहां तक जा रहा है। अगर बच्चों ये भी हमारे पास आ जाता, अच्छा मत, हाँ उसमें भी कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा, दोनों तरीके हैं, कट जाएगा। 1/4 से 1/4 कट जाएगा, 1/5 से 1/,
-1/6 बचेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। कितना बचेगा? -1/6। मिला ओरल उत्तर? बता दीजिए। 42 पद तक वैल्यू 0 होगी, उसके बाद प्रारंभ से 5 पद फिर आएंगे और 4 पद कट कर केवल -1/6 बचेगा। लीजिए, हो गया। 48 तक जाने की बच्चों जरूरत है ही नहीं, यहीं दिख रहा है कट रहा है, हो गया सीधे सीधे। ये सब हाल ही के पूछे हुए सवाल है। देखिए आजकल का मॉडर्न अप्रोच है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब सवाल चुटकियों में हो जाते हैं देख के ही। एक रीजनिंग वाली तो सीरीज है आपकी, बता दीजिए कौन सी मैथमेटिकल सीरीज है, बताइए। रीजनिंग वाली सीरीज है, पता चल रहा है सीधे कौन कौन कट रहा है, आराम से आप उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों अब मैं मिलूं आप लोगों से कल, एक दिन और पढ़ा दूं सीरीज, फिर कंप्लीट हो जाएगा। और इधर से ये सोचिए, ये जो है आपका 103 से लेके यहां तक, ये जो लास्ट तक क्वेश्चन है 130 तक, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। 2-3 सवाल कराने पड़ेंगे बस, ये हो जाएगा। बस इधर के कल कराने, कल हर स्थिति में इसको कंप्लीट करा दूंगा शीट को। लीजिए, किस आपकी शीट है, मिलता हूं मैं आप लोगों से कल। एक्सपर्ट है वहां, क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं।